जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। एक बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय उसकी दूसरी पाद। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर का वचन बाइबल में आराधना के विभिन्न पहलुओं के बारे में आधिकारिक रूप में सबसे पहले समझाने वाला अध्याय उत्पत्ति के 22वां अध्याय। यहाँ सबसे पहले परमेश्वर की आराधना करने हेतु पहली अनिवार्यता के बारे में अलगाव को सूचित किया है। द वेरी फर्स्ट नेसेसिटी टू वर्शिप गॉड मेंशन्ड इन जेनेसिस चैप्टर 22 इज सेपरेशन। परमेश्वर ने जब अब्राहम को दर्शन दिया, वह फिलिस्तियों के देश बरशेबा में रह रहा था, जहाँ से मोरिया लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर यरूशलेम में स्थित है। मोरिया पहाड़ जो एक ऐसा चट्टान है जहां इस घटना के लगभग 1000 वर्ष के बाद राजा सुलेमान ने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया कि वहां परमेश्वर की आराधना हो। बरशेबा में फिलिस्तियों के बीच में अब्राहम सनातन परमेश्वर यहोवा की आराधना करता था। उत्पत्ति 21:33। ऐसी बात नहीं थी कि अब्राहम पूर्व में परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहा था, परंतु जब हम 22वां अध्याय की ओर आते हैं, परमेश्वर की आराधना के संबंध में सबसे प्रथम मापदंड अब्राहम को परमेश्वर ये सूचित करता है कि वह बरशेबा में अविश्वासी फिलिस्तियों के मध्य से अपने आप को अलग करे और परमेश्वर की आराधना करे। आराधना के लिए अलगाव की अनिवार्यता को सूचित करने वाले और भी कई उदाहरण हमें पुराना नियम से देखने को मिलेगा, परंतु समय सीमा के कारण मैं उन उदाहरणों की ओर आपका ध्यान खींचना नहीं चाहता। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हम यरूशलेम में पहली बार कलीसिया की स्थापना होते हुए देखते हैं। पेंतकुस्त के पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में इकट्ठे हुए यहूदियों की और यहूदी मत धारण करने वाली भीड़ से प्रेरित पतरस ने इस प्रकार कहकर अपना प्रचार को समाप्त किया, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। प्रेरितों के काम 2:40। आगे हम कलीसिया की स्थापना के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। प्रेरितों के काम 2:41। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी आराधना करने के लिए फिलिस्तियों के बरशेबा से अलग किया था, वैसे ही कलीसिया वो समूह है जिसे परमेश्वर ने अपनी आराधना करने के लिए संसार के टेढ़ी मेढ़ी जाति के बीच में से अलग किया है, ताकि वे प्रेरितों की शिक्षा को सीख कर उसका पालन करें और प्रेरितों की शिक्षा का पालन करने वाले के साथ आपस में संगति रखें और नियमित रूप में रोटी तोड़े कि प्रभु की याद करें और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रभु कभी भी ये नहीं चाहता है कि प्रभु के लोग संसार और संसारिकता के साथ मिले जुले रहते हुए प्रभु की आराधना करें। ऐसी आराधना प्रभु स्वीकार नहीं करता। बाइबल के प्रथम अध्याय से ही हम देखते हैं कि प्रभु अपने लोगों को अपने लिए अलग करके रखते हैं। बाइबल में व्यभिचार शब्द का वास्तविक अर्थ परमेश्वर के लोग परमेश्वर से अधिक संसार से प्रेम करना है। याकूब 4:4। अपनी पत्नी को या अपने पति को छोड़कर पराये स्त्री या पराये मर्द के पीछे जाना केवल वास्तविक व्यभिचार का दृष्टांत ही है। पुनः एक सामूहिक आराधना के लिए आज सुबह तैयार होने वाले हम अवश्य ध्यान
रखने के कुछ अलगाव के बारे में नया नियम से सूचित करते हुए आज का मनन में समाप्त करना चाहता हूँ। पहली बात, प्रभु के लोग मूर्ति पूजा एवं मुहूर्तों की अशुद्धताओं से अलग रहना प्रभु चाहता है। फिर होंगे काम 15-20, पहला कुरिन्ती अध्याय 10 की 14 से 21 तक, दूसरा कुरिन्ती अध्याय 6 की 14 से 17 तक। दूसरी बात, प्रभु के लोग संसार के पापों से तथा सांसारिकता से दूर रहना प्रभु चाहता है। रोमी 12 की 2, पहला कुरिन्ती अध्याय 6 की 9 और 10, पहला यूहन्ना अध्याय 2 की 15 से 17 तक। तीसरी बात, प्रभु चाहता है कि प्रभु के लोग व्यक्तिगत पापों से अपने आप को दूर रखें। रोमी अध्याय 6 की 1, 2 तथा 11 से 13 तक पढ़िएगा। चौथी बात, प्रभु चाहता है कि प्रभु के लोग पाप में जीवन बिताने वाले मसीही विश्वासियों से अलग रहे ताकि वे पश्चाताप करें। पहला कुरिन्ती अध्याय 5 की 10 से 13 तक। पांचवी बात, प्रभु चाहता है कि प्रभु के लोग झूठी शिक्षाओं से तथा झूठे शिक्षकों से अलग रहे। गलाती अध्याय 1 की 8 और 9, यूहन्ना की दूसरी पत्री अध्याय 1 की 9 से 11 तक। हाँ प्यारो, यदि आप चाहते हैं कि एक ऐसी आराधना प्रभु के लिए करें जिससे प्रभु आप पर प्रसन्न हो, तो आपको वचन में निर्धारित अलगावों का पालन करना अनिवार्य है। ऐसी ही एक आराधना चढ़ाते हुए प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। एक बार तेरे खून की धारा में देखा मैंने, एक समझी कि प्यार करेंगे है क्या। जब मैंने अपना दिल में तुम्हें बसाया, जीवन जल की नदियाँ मुझसे उस क्षण से बहने लगी। एक बार जब मैंने